तो आज हमारे पास द राजा साहब के हिंदी टीजर से कुछ संवाद हैं। हाँ छोटी सी झलक है, पर चलिए देखते हैं इसमें क्या इशारे छिपे हैं। जी। शुरुआत तो होती है कुछ बहुत ही दमदार पंक्तियों से। हाँ मैंने भी सुना, काफी इंटेंस है। पंक्तियां हैं, ये घर मेरा शरीर है, ये दौलत मेरी जान है, मेरे जाने के बाद भी इसे महसूस करने वाला मैं ही हूं। यह सुनते ही एक बहुत गहरा, शायद अस्वाभाविक सा अधिकार लगता है। आपको क्या लगा? बिल्कुल, ये सिर्फ अधिकार नहीं, ये तो जैसे एक ऐलान है कि वो इंसान अपनी चीजों से, अपनी दौलत से पूरी तरह जुड़ चुका है। मरने के बाद भी? हाँ वही तो, मरने के बाद भी महसूस करने की बात। ये तुरंत कहानी में जैसे विरासत या पहचान या शायद कोई सुपरनैचुरल लिंक ले आती है। ये पंक्तियां माहौल को एकदम गंभीर और रहस्यमयी बना देती हैं, जैसे किसी पुरानी हवेली की कहानी शुरू हो रही हो। हाँ वो भारीपन महसूस होता है, लेकिन फिर अचानक से टोन एकदम बदल जाता है। हाँ, वो बदलाव काफी अचानक है। संवाद आते हैं, हेलो हेलो, क्या तुम एक सेकंड के लिए शांत हो सकती हो? मेरी जिंदगी पहले ही काफी उलझी हुई है। और वो शाहरुख खान की तरह प्यार करने वाला जिक्र, ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? अजीब तो है, पर मुझे लगता है ये जानबूझकर किया गया है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, हाँ, शायद यही कहानी का कोर हो। एक तरफ वो ग्रैंड, वो अमरता वाला दावा, और दूसरी तरफ ये रोजमर्रा की झुंझुलाहट, मतलब बिल्कुल आम जिंदगी की उलझन। और वो नशे में काटने वाली बात। हाँ वो भी, नशे में आपको काट लिया होगा। ये तो इस अजीब मिक्सचर को और भी गहरा बना देता है। मतलब ये दिखाता है कि किरदारों के बीच जो रिश्ते हैं वो शायद नॉर्मल नहीं है, उनमें तनाव है, या शायद कुछ मजाक में कही गई अजीब बातें भी हैं। तो ये सिर्फ हॉरर नहीं या सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि दोनों का एक घालमेल, पता नहीं। हाँ शायद कुछ ऐसा ही। ये गंभीर दावे और रोज की नोकझोंक, ये एक साथ कैसे चलेंगे, यही सोचना दिलचस्प है। सही कहा। ये घालमेल ही शायद उत्सुकता जगाने के लिए है। हो सकता है ये कोई डार्क कॉमेडी निकले, या फिर हॉरर जिसमें किरदारों की आपसी खींचतान कहानी को आगे बढ़ाए। ये कॉन्ट्रास्ट बताता है कि हमें शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। और फिर वो डर वाला एलिमेंट भी तो है, वो साफ दिखता है। जी बिल्कुल। जब किरदार भगवान जगन्नाथ और देवी दुर्गम्मा को पुकारते हैं, हे भगवान जगन्नाथ, हे देवी दुर्गम्मा, मुझे बचा लो, तो लगता है कि सिचुएशन वाकई में खतरनाक है। हाँ वो पुकारें काफी इंटेंस हैं। और वो दादाजी दादी जी का जिक्र भी तो है। हाँ वो भी है, जैसे कोई पुरानी डरावनी घटना की तरफ इशारा हो। बिल्कुल, ये डर वाला पहलू उस शुरुआती गंभीरता से जुड़ता है ना। सही। धार्मिक पुकारें अक्सर तभी निकलती हैं जब डर बहुत ज्यादा हो, शायद किसी अनदेखी शक्ति का। और दादाजी दादी जी का जिक्र कहानी में शायद किसी फैमिली सीक्रेट या कोई ऐसा डर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो, उसका संकेत हो सकता है। तो मतलब वो रोज की उलझनें शायद किसी बड़े खतरे के सामने छोटी पड़ जाती होंगी। हो सकता है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस छोटे से टीजर में हमें दिखाया क्या? एक तरफ वो असीमित अधिकार वाली फीलिंग जी, दूसरी तरफ ये उलझे हुए रिश्ते और थोड़ा मजाक, हाँ, और साथ में वो गहरा डर। ये सारे टुकड़े मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं? तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, और मुझे लगता है टीजर का मकसद भी यही है। अच्छा। हाँ, जानबूझकर अलग अलग मिजाज के टुकड़े हमारे सामने रखे गए हैं। वो गहरा, लगभग ऑब्सेसिव अधिकार, फिर वो रोजमर्रा की नोकझोंक, और फिर जान का खतरा। ये सब मिलकर एक पहेली जैसी बनाते हैं। एक पहेली। और मुख्य तनाव शायद इसी में छिपा है। एक तरफ वो भव्य, लगभग अमर होने का दावा करने वाला भाव, हाँ, और दूसरी तरफ इंसानी कमजोरियां, बिगड़े हुए रिश्ते और वो असल वाला डर। और ये पहेली हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि कहानी आखिर किस तरफ जाएगी। क्या ये जुनून और अधिकार की कहानी है जो रिश्तों को बिगाड़ देती है, या फिर कोई बाहरी शक्ति, कोई डर है जो इन उलझे हुए किरदारों को एक साथ ले आता है? ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, और सोचने वाली बात यह भी है, इन संवादों को अगर देखें, एक तरफ वो बयान, ये घर मेरा शरीर है, जो हद से ज्यादा अपनेपन या कहिए कब्जे की भावना दिखाता है जी, और दूसरी तरफ वो इशारा, नशे में आपको काट लिया होगा, जो रिश्तों की कड़वाहट या अजीब व्यवहार की ओर संकेत करता है। तो सोचना ये है कि जब अधिकार और जुनून इस हद तक बढ़ जाएं, तो वो रिश्तों को बनाते हैं या फिर पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। ये सवाल टीजर हमारे लिए छोड़ जाता है।